तो बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। हालांकि किसान आंदोलन की बात की जाए तो आज 19वां दिन है, लेकिन इन सब के बीच अब सियासत बहुत गर्मा गई है। हम बात कर रहे हैं बिहार की। जी हां, दरअसल बिहार में चौपाल लगाने की सोची, और ऐसा नहीं कि बिहार में चौपाल लगाने की सोची गई, भारतीय जनता पार्टी की कल शुरुआत हुई, लेकिन अब इस पर आरजेडी हमलावर हो चुकी है और आरजेडी की तरफ से सीधे तौर पर निशाना साधा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी तो उपलब्धियां गिनवा रही है कि क्या कुछ फायदे हो सकते हैं कृषि कानून को लेकर, तो दूसरी तरफ आरजेडी ने यह तय किया है कि किसानों के बीच वो भी जाएगी और वहां बताएगी कि किस तरह से इसमें क्या कुछ कमियां हैं, इस बिल को लेकर क्या कुछ नुकसान हो सकता है। तो लगातार अब इस पर सियासत हो रही है और समझने वाली बात यह है कि एक तरफ सरकार की यह मंशा है कि किसानों को समझाया जाए, किसानों को बताया जाए कि इसके क्या कुछ फायदा होंगे, क्योंकि एक कंफ्यूजन है, गैप की स्थिति है, उस गैप को भरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि इस पर और कितनी सियासत होती है। तो बीजेपी किसान चौपाल पर आरजेडी बरस चुकी है। जैसा कि पहले भी लगातार हम दिखा रहे हैं कि कितनी सियासत हो रही है। आपको बता दें कि मृत्युंजय तिवारी जो प्रवक्ता है आरजेडी की, साफ तौर पर कहा है कि बरगला रही है सरकार किसानों को और वो अब किसानों के बीच जाएगी। बीजेपी के किसान चौपाल का जवाब आरजेडी किसान पर्चा से देगी। आरजेडी ने विशेष तैयारी की है कि कैसे किसानों के बीच में जाना है, उन्हें अवेयर करना है किसान बिल को लेकर। हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय जी हैं। मृत्युंजय जी, किसान चौपाल का जवाब किसान पर्चा से, क्या इस बात की तैयारी पूरी हो चुकी है? नहीं, देखिए, जिन्होंने किसान को कर दिया बदहाल, वो किस मुंह से लगा रहे हैं किसान चौपाल? 18 दिनों से किसान सड़कों पर हैं। उनकी मांगों को पूरा करने के बदले ये थोथी दलील दे रहे हैं, किसानों की आवाज़ दबाना चाहते हैं बीजेपी केंद्र में बैठी सरकार। तो हमारी पार्टी का यूएसपी है, हम किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो किसानों को लेकर के जो बीजेपी भ्रम फैला रही है, असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का कोशिश कर रही है, वो नहीं होने देंगे। हमारे जो किसान प्रकोष्ठ के हैं, उनको जिम्मेवारी दी गई है, वो पर्चा हम लोग लगा करके, पर्चा छपवा करके उसमें सारी बातों को दिया जाएगा कि किस तरह से ये तीनों बिल, जो कृषि बिल है, किस तरह से किसान विरोधी है, वो उसमें लिखा जाएगा और गांव-गांव तक किसान भाइयों के बीच में दिया जाएगा। और हम किसानों को जो हक और हकूक है, उसकी लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ने के लिए तैयार है और पूरा बिहार का किसान एक साथ एकजुट होकर तेजस्वी जी के साथ खड़ा है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि किसान आंदोलन अपनी जगह, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इसमें अपनी राजनीतिक गोटियां सेक रही हैं। अब बीजेपी की इस मानसिकता का तो भगवान ही मालिक है। और देश का किसान सड़कों पर है, जो देशवासियों का पेट भरता है। राजनीतिक दल नहीं आए हैं, हम लोग राजनीतिक दल उनके समर्थन में हैं। किसानों को इस तरह से हम सड़कों पर भूखा, बदहाल, बेहाल नहीं देख सकते हैं। जो किसान विरोधी हैं वो एक्सपोज हो गए, उनका चेहरा उजागर हो गया कि आप किसान विरोधी हैं। आप जवाब दीजिए, जो सवाल किसान कर रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आप चौपाल क्या लगाइएगा? सरकार चौपाल लगाती है, सरकार समाधान करती है, ये तो सरकार समस्या खड़ा कर रही है। तो मृत्युंजय तिवारी थे और साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरह से पर्चा बंटवाया जाएगा किसानों के बीच में, लोगों के बीच में, और जो किसान से जुड़े जो बिल आए हैं, कृषि बिल आए हैं, उसकी सच्चाई उजागर करने की कोशिश करेगी आरजेडी। नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार की एनडीए सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। खाते में रुपया जा रहा है, खाद की मारामारी बंद हो गई है, आज केसीसी मिल रहा है, ये भी हमारा ही देन है। किसानों को इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दल के लोग या तो देश के युवराज हों या बिहार के युवराज हों, जनता उन्हें समझती है। कुछ मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो कृषि उत्पाद का दलाली करते हैं, उन दलालों के ऊपर जो यह हथौड़ा पड़ा है, वो लोग आंदोलन के पीछे खड़े हैं। किसानों के लिए, लाभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी बहुत किसानों के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी काम होगा। इसलिए इन लोगों का कोई समर्थन मिलने वाला नहीं है। ये सब तो हमेशा वो आंदोलन, ये सब तो पार्टियां है, माले उले, ये सब मुड़कटवा पार्टियां है, ये सब तो यही सब करके अपना जिंदा रहता। गरीबों को बहला के फुसला के, दलितों को, ये सब कुछ लोगों को फला फुसला के जिंदा रहता।
नहीं तो ये सब पार्टी कोई पार्टी है? ये सब तो सब है, समझिए कि सब उग्रवादी तत्व है ये सब। तो आपने सुना किस तरह से इस पर सियासत हो रही है। सवाल ये उठता है कि हर कोई किसानों के हित की बात कर रहा है, लेकिन वाकई किसानों के हित के लिए सोची भी जा रही है? अहम सवाल उठता है। हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आप देख रहे हैं कि बहुत लंबा वक्त हो गया है। हालांकि ये नहीं है कि किसान अब से विरोध कर रहे हैं, पंजाब में तो बहुत लंबे वक्त से विरोध चल रहा था, लेकिन अब इस पर सियासत पुरजोर तरीके से हो रही है। हर कोई हित की बात कर रहा है। जब चौपाल लगाया जा रहा है तो इस पर भी सियासत हो रही है। आपको लगता है वाकई किसानों की चिंता भी है इन सरकारों को? देखिए, बहुत ही कह सकता है कि गंभीर मसला है। और चूंकि किसान आंदोलन की बात करें तो अब पूरी तरीके से किसान आंदोलन राजनीतिक चंगुल में फंस गया है। अब कोई ओर छोर दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि किसान, ठीक है, कुछ किसान को भ्रम था, भ्रम की स्थिति में थे तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। बाद में सरकार की तरफ से कोशिश भी की गई, समझाने की कोशिश की गई, बताने की कोशिश की गई, एमएसपी के बारे में जानकारी दी गई, तो इसके बाद किसान संतुष्ट थे। लेकिन जैसे ही किसान आंदोलन पर राजनीतिक छाप पड़ा, उसके बाद किसानों ने या फिर उनके जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, अब बिल खारिज होना चाहिए। तो दूसरी तरफ जो एनडीए खामोश थी, जो बीजेपी चुप थी, आखिरकार बीजेपी को फैसला लेना पड़ा कि नहीं, अब वो भी पब्लिक के बीच में जाएगी, किसानों के बीच में जाएगी, जनता के बीच में जाएगी और इस बिल की सच्चाई को बताएगी कि जिस तरह से किसान बिल को लेकर के विरोध हो रहा है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश है। और आपने देखा होगा कि बीजेपी अब जिस तरह से फ्रंट फुट पर आ गई है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, यानी बिहार की बात करें तो आरजेडी भी अब फ्रंट फुट पर आ गई है और उसने फैसला लिया है कि वो पर्चा बंटवाएगी। तो स्वाभाविक तौर पर बात आपने कही कि अब सब राजनीतिक पार्टियां फ्रंट फुट पर आ गए। सवाल उठता है, लोकतंत्र है, बिल आया है, उसका विरोध कर रहे हैं किसान, उनको उनका हक मांगने दिया जाता है, इस पर सियासत बहुत ज्यादा हो रही है। आपको नहीं लगता कि सरकार को अब इस मसले को, इस मुद्दे को गंभीरता से लेना होगा? क्योंकि अगर इस पर सियासत होते रही तो समाधान कुछ भी निकल कर नहीं आएगा। देखिए, सरकार को जो स्टैंड लेना था सरकार अब ले चुकी है। सरकार ने बातचीत का बहुत ज्यादा दौर चलाया और सरकार ने स्टैंड ले लिया कि वो अब बिल जो है वो बिल से पीछे नहीं हटेगी। और यही वजह है कि बीजेपी को अब आगे कर दिया गया है और बिहार के जितने भी पार्लियामेंट्री क्षेत्र हैं वहां पर बीजेपी के बड़े नेता सभा करेंगे, चौपाल लगाएंगे और किसानों को बताएंगे इस बिल के बारे में। और जिस तरह से साजिश चल रही है, इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी कि 2019 में किस तरह से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यह दिया था कि वो एपीएमसी जो एक्ट है उसको खत्म करना चाहती है। इसके अलावा पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं, अमरिंदर सिंह विरोध कर रहे हैं वहाँ के सीएम, लेकिन वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों की जानकारी बिहार के किसानों को देने की कोशिश है और यही कोशिश पूरे देश में अब बीजेपी की तरफ से की जाएगी। अब तक पॉलिटिकल पार्टीज फ्रंट फुट पर नहीं थी, अब फ्रंट फुट पर पॉलिटिकल पार्टीज आ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये साफ तौर पर कह दिया था कि नीति और नियत दोनों ही साफ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो जी हाँ, सियासत तो हो ही रही है, लेकिन अब बीजेपी ने भी स्टैंड ले लिया है। आपको बता दें कि सरकार की ये साफ तौर पर मंशा है और ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमने जो भी कृषि बिल लाए हैं वो किसानों के हित के लिए है। लेकिन एक गैप है, जैसा कि हम अभी चर्चा भी कर रहे हैं।